नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे उपाय बताएंगे। साथ ही घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके घर के अंदर हैं तो कंगाल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अक्सर आपने देखा होगा, कई बार आप अच्छी खासी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा आता है साथ के साथ चला जाता है। पैसे में बरकत नहीं हो पाती है। पैसा आएगा, उसके जाने के रास्ते पहले बन जाएंगे। घर में कलेश होता है, दिन रात कलेश होता है, चाहे आप पूजा पाठ कितनी भी करते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन आपके घर से कलेश खत्म नहीं होता। नियमित रूप से कलेश होता रहता है। आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार होता रहता है और उसमें पैसा आपका भरपूर खर्च हो रहा है। तो दोस्तों, इसके कई कारण होते हैं। किसी न किसी से आपका झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाती है, तो बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन प्राप्ति के उपाय बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना है। पीली हल्दी की गांठ, 2 पीली कौड़ी, ये पीली कौड़ी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 या 2 हल्दी की गांठ आपको ले लेनी है, पीली कौड़ी आपको ले लेनी है। 5 गोमती चक्र आपको ले लेने हैं, ध्यान से सुनना है। एक पीला कपड़ा ले लेना है और इन तीनों चीज़ों को आपको उस पर रख देना है। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको माता लक्ष्मी जी के सामने रख देनी है और 40 दिन तक माता लक्ष्मी जी के सामने रखा रहने देना है। माता लक्ष्मी जी के सामने 40 दिन तक इसको रखे रहने देना है। ध्यान से पूरा वीडियो आपको देखना है। लास्ट में वो चीज़ें भी बताऊंगा उपाय के बाद में कि कौन कौन सी चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए। ये आपके काम की चीज़ें हैं। वीडियो को पूरा वॉच किया करें, जिससे आपको लाभ ही मिलेगा। 40 दिन तक ये चीज़ें माता लक्ष्मी जी के सामने रखनी है और प्रतिदिन 1 या 2 पीस सफ़ेद मिठाई के, बर्फ़ी के, इलायची उस पर रख करके माता लक्ष्मी जी को भोग लगाना है। और साथ ही आपको श्री यंत्र रख देना है। दीपक जला करके श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का रेगुलर आपको जाप करना है। 40 दिन के अंदर आपको प्रभाव दिखेगा और आपकी जो भी समस्याएं धन से संबंधित या परिवार से संबंधित सारी समस्याएं आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। घर के अंदर एक चौमुखी दीपक जरूर जलाया करें, चाहे भगवान शिव के सामने, चाहे भगवान कृष्ण के सामने, या माता लक्ष्मी जी के सामने, या गणेश जी के सामने, या हनुमान जी के सामने। हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक मंगलवार और शनिवार के दिन जलाया करें। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। हफ्ते में एक बार घर में गंगाजल छिड़कें और घर के अंदर गुग्गल, लोबान, कपूर जला करके और उसमें 2 लौंग डाल करके, गुग्गल लोबान अकेले नहीं जलाने चाहिए, उसमें कपूर और लौंग डाल करके जलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है और घर के अंदर कभी कोई परेशानी नहीं आती। 2 लौंग या 11 लौंग आपको नमक के डब्बे में डाल करके रखनी चाहिए। और नमक किस में रखना चाहिए? कांच की बोतल में। कांच की बोतल में नमक रखें और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए नमक के अंदर। ये सारी नकारात्मकता को ख़त्म कर देते हैं घर के अंदर से। तो ये उपाय आपको करने हैं। अब घर में कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए वो ध्यान से सुनें। सबसे पहला, घर के अंदर कबाड़ एकत्र ना करें। जो व्यक्ति घर के अंदर कबाड़ एकत्र करते हैं उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, एक उपाय और करना है आपको। पीपल वृक्ष के नीचे शाम के समय दीपक जला के, या प्रतिदिन ना जला पाएँ तो एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, सोमवार, गुरुवार, इन दिनों को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके और एक धागा लेकर के मूली का 7 बार जरूर लपेटा करें। महीने में चाहे एक ही बार ये उपाय कर दें, लेकिन उपाय जरूर करना है। दीपक आप प्रतिदिन जला सकते हैं और ये धागे वाला उपाय पूर्णमासी या अमावस्या एक दिन आप जरूर करें। नियमित रूप से भगवान शिव के सामने भी दीपक जलाना है अभिषेक करके। तो सबसे पहला है कबाड़। घर के अंदर कबाड़ नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि बहुत सारा सामान एकत्र कर लेते हैं, घर में पड़ा रहता है। वो जोड़ते जाते एकत्र करते, चाहे छत पे ही पटक देते हैं
वो कबाड़ एकत्र करते चले जाते हैं। वो कबाड़ एकत्र नहीं करते, अपनी बर्बादी एकत्र करते हैं। क्योंकि जितना कबाड़ आपके घर में जुड़ेगा, जितना कबाड़ आपके घर में जुड़ेगा, उतनी नकारात्मकता आपके घर में आएगी। सारी नकारात्मकता एकत्र हो जाएगी। जो जो सामान आप डालते जाओगे, सबसे अलग अलग तरह की नकारात्मकता निकलती है। अब कौन सी आपके लिए कितनी खतरनाक हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कबाड़ जो है वो कबाड़ी के पास ही अच्छा लगता है, घर के अंदर नहीं। दूसरा, घर के अंदर टूटे हुए बर्तन। काफ़ी लोग होते हैं जिनके बर्तन चटक जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन उनको ही प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, घर के अंदर टूटे हुए या चटके हुए बर्तन नहीं होने चाहिए। अगर ये बर्तन होते हैं तो ये दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं, इससे दरिद्रता आती है। नंबर 3, किचन के अंदर शाम को सोते हुए झूठे बर्तन छोड़ना। काफ़ी लोगों की आदतें होती हैं, महिलाओं की भी आदतें होती हैं, वो रात को बर्तन ही नहीं मांजती हैं। बर्तन एकत्र किया, धोने वाले में डाल दिया और फिर सुबह साफ़ कर लेंगे, सुबह लेट तक साफ़ हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो दरिद्रता आपके घर में आएगी ही आएगी। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये गोमती चक्र है, गोल गोल जो है, ये आपको ला के रखना है। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। तो घर के अंदर झूठे बर्तन आपको नहीं छोड़ने हैं। अगला है पुष्प। आपने मंदिर में पूजा की, काफ़ी मंदिरों में मैंने देखा है, काफ़ी घरों में मैं गया हूँ, और वहाँ पर मालाएं होती हैं, सूखी पड़ी रहती हैं, और परेशान हो जाते हैं वो कि कोई उपाय करिए या कोई ऐसा चीज़ करे, बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। तो घर के अंदर सूखे हुए फूल ये नहीं होने चाहिए। घर के अंदर सूखे हुए पौधे, आपने पौधे लगा रखे हैं और पौधे पीले पड़ जाते हैं या सूख जाते हैं और वो पौधे आपके घर में खड़े रहते हैं, ऐसे पौधे दरिद्रता को बुलाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और घर के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर टूटी हुई चप्पलें, बहुत से लोगों की चप्पलें टूट जाती हैं, घिस जाती, टूट जाती हैं, वो एक ही तरह डालते जाते हैं साइड में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। घर के अंदर पुरानी झाड़ू, घर के अंदर पुरानी झाड़ू भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें घर के अंदर अगर होती हैं तो कई प्रकार की नकारात्मकता घर में आना शुरू हो जाती है। घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश होगा और बीमारी आएगी, दरिद्रता आएगी, और फिर आप क्या करोगे, पैसे मांगते हुए घूमोगे, कर्ज आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। प्रत्येक गुरुवार को केला दान जरूर किया करें और गौ माता को खिलाएं, गरीबों को केला दान करें। सोमवार गुरुवार की पूजा करें महिलाएं, गौ माता का पूजन करें, पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अगर कोई समस्या है तो ज़रूर लिखिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर डालेंगे। और जल्द ही मैं टेलीग्राम चैनल चालू करूँगा, अगर आपको कुछ पूछना हो करें तो वहाँ जा कर के आप पूछ सकते हैं।